महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रैक्टर महासंघ का आज से काम बंद आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीते 2 वर्षों से कॉन्ट्रैक्टर के बिल नहीं दिया गया, इसलिए आज से महाराष्ट्र राज्य ठेकेदारों ने ठाणे स्थित सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय के सामने काम बंद आंदोलन किया। इस मौके पर महासंघ के मुंबई, ठाणे, पालघर विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवले ने बताया कि महाराष्ट्र में ठेकेदार बीते 2 वर्षों से सरकार से बकाया राशि की मांग कर रहे हैं, पर सरकार जानबूझकर उन पर ध्यान नहीं दे रही है। हम कॉन्ट्रैक्टर राष्ट्र निर्मित में तन मन धन लगाकर कार्य करते हैं। बीते 2 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से निवेदन कर रहे थे, लेकिन अब हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवाभाऊ को निवेदन किया है कि हमारी बकाया राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करके दे। बाजू में पीडब्ल्यूडी इमारत है, उसके लिए पैसा है, लाडली बहनों के लिए पैसा है। पैसा सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमने तत्कालीन सरकार को पत्र दिया है, उनसे निवेदन किया है, योग्य निर्णय तुरंत ले, नहीं तो जो हमारा डंपर है, रोड का मशीनरी है, हमारे कामगार हैं, सभी को लेकर मंत्रालय का घेराव करेंगे। और इस आंदोलन में मंगेश आवले, अनिल नलावड़े, कल्पेश केने, विलास हांडे, विकी पवार, अविनाश तिवेकर, शेखर निटवणे, मिलिंद साठे, काका कुलकर्णी, संतोष जयकर, फुलवर आणि आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचा अरे कोण बोलतो देणार नाही कंत्राटदार घालतोय घाम, कंत्राटदार घालतोय घाम, कंत्राटदार घालतोय घाम। देखिए, सबसे पहला ये जो देश का जो अर्थ संकल्प अभी जाहिर हुआ है, उन्होंने जो स्लैब रखा है, वो स्लैब में अभी हम लोग बैठेंगे कि नहीं, ऐसी हमारी अभी भावना हो गई है। क्योंकि हमें जो है पिछले 1.5-2 सालों से हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो आईटी की जो रिटर्न की जो फाइल होने वाले हैं, उसमें हमको दिखाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। मैं इस काम के लिए शासन को कहना चाहता हूँ कि आपको जो है जो ये पैसा मिलता है, ये पैसा किधर से मिलता है? कंत्राटदार जो है 18% जीएसटी भरता है, कंत्राटदार जो है 2.3%, 2.5% हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हम 1% सेस देते हैं, हम 1% इंश्योरेंस देते हैं। तो अगर सरकार हमारा अगर 10 लाख का भी बिल निकलता है, तो उसमें से 22-23% तो हम खुद सरकार को ही दे रहे हैं। मगर इसमें तो सरकार का फायदा ही है ना। तो ऐसा होते हुए भी अगर सरकार धरातल पर कुछ भी काम करने को तैयार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी मतलब नामुमकिन की बात है सरकार के ऊपर। क्या वजह? जनता के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम भी आम ही लोग हैं। हमारे साथ हर एक कंत्राटदार के साथ एक उसका लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एक उसका सप्लायर, कम से कम छोटा कंत्राटदार जो रहता है, जो खाली 5 लाख का काम करता है, उसके साथ भी कम से कम 3 या 4 लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो सोचिए कि जो 10, 15, 25 करोड़ लाख के काम करता है, जो 1 करोड़ के काम करता है, उसके साथ कितने लोग जुड़े होंगे, उनके साथ कितने परिवार होंगे। तो ये सब आम लोग हैं, लेकिन सरकार हमको हमारा पैसा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? यही तो हम पिछले 2 सालों से मांग कर रही है। अभी हमको डर लगने लगा है कि जैसे किसानों की आत्महत्या हुई है, उसी प्रकार सरकार हमारा भी आत्महत्या चाहती है कि क्या? अभी ये देखना पड़ेगा। 2 साल से अगर आप देखा जाए तो हम लोग ने पूरा विवरण दिया है। इस विवरण ने हम लोग ने बताया है कि पिछले 2 साल में थाना डिस्ट्रिक्ट के ऊपर खाली इमारत दुरुस्ती जो है, बिल्डिंग्स रिपेयर्स के लिए हमारे 2 करोड़ के हमारे बिल बकाया बाकी है। और 2 साल में शासन ने हमको खाली 22 करोड़ रुपए दिए हैं। जो रोड के काम करने वाले हमारे कंत्राटदार है, उनके 600 करोड़, कुछ इसमें तो आदिवासी विकास फंड के जो है, उनके यहाँ पे जो है उन्होंने खाली 0% हमको पैसा दिया है। 300 करोड़ के हमारे बिल बाकी है। तो रोड के ऊपर काम करने वाले हमारे जो कंत्राटदार है, मजदूर है, उनको हम पैसा कहां से दे? हमारे जो सप्लायर्स है, उनको हम पैसा कहां से दे? सरकार ये सोच नहीं रही है। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा, नहीं तो कंत्राटदारों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। सर, लाडली बहन योजना के लिए पैसा है, लेकिन ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है। यही हम कह रहे थे पिछले 6 महीनों के पहले से कि आप लाडली बहन को जो पैसा दे रहे, हमारी बीबी है, हमारे बच्चे है, हमारी बेटी है, क्या वो लाडली बहन नहीं है क्या? तो आप जो सक्षम करना चाहिए, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे जैसी जो यूनिट है, जो कंत्राटदार है, वो खुद सक्षम है, वो खुद पैसा बनाती है। अपना पैसा हम अपना घर बार जो है वो बैंक के लिए खाते में कर्जा लेके हम खुद रोजगार निर्माण करने वाले लोग हैं। तो आप हमको जो है ऊपर से हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो आप हमको हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हैं? हमें हमारा पैसा दीजिए, उसे हम आपको दुगनी तरह से हमारी ताकत से हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपके माध्यम से सरकार को क्या कुछ आश्वासन देंगे? नहीं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि जो विकासक है, जो देश हित के लिए जो काम करने वाले जो विकासक है, जो तन मन धन से काम करते हैं, उसी विकासक की लिस्ट में हम लोग भी आते हैं।
तो उन्होंने कहा था कि इनको जो है अपने को संभालना है और इनको हमें पूरी तरह से हर तरह की कोशिश है कि उनको अपने को हर तरह से मजबूत करना है, पर सरकार का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे अभी ऐसे लगने लगा है कि हम देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे इस बात के ऊपर बात करना चाहिए, ऐसा मुझे अभी लगने लगा है।